सभी श्रद्धालु दर्शकों को हमारा विनम्र प्रणाम। जैसा कि हम सभी अपने पूर्वजों से हम ये सुनते आ रहे हैं और हमारे जो ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ हैं वो भी हमें ये बताते हैं कि ये जो हमें मानव जन्म मिला है ये बहुत ही अमूल्य है। ये जो पंच तत्वों का हमें ये जो पुतला, ये जो हमें देह मिली है ये बहुत ही मूल्यवान है। और इसके साथ हमें जो भी और घटक मिले हैं इन सभी का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो मानव जीवन मिलने का एक जो इतना बड़ा सौभाग्य है, तो इसके साथ जो और सारी चुनौतियां हैं, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलू हैं, तो हम केवल कुछ पहलुओं को ही हम समझ पाते हैं। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान, बस इसको ही मानव जीवन की आवश्यकता माना जाता है। तो क्या वास्तव में यही मानव जीवन की आवश्यकता है? रोटी का समाधान हो जाए तो क्या केवल इतने से ही हमारी जो एक आंतरिक संतुष्टि होती है, हमारी जो और सारी आवश्यकताएं होती हैं, क्या इतने से ही पूरी हो जाती है? तो इन सभी बातों की चर्चा हम परम पूज्य गुरु जी महाराज जी के चरणों में हम इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो गुरु जी, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, मानव जीवन का जो इतना महत्व हमारे ऋषि बताते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं, और जो आज का जो परिदृश्य हमारे सामने है, तो हम इसको कैसे समझें? माने आपको इस मानव जीवन में कहाँ समस्या लगती है? कहाँ पर ये जीवन समस्या से भरा, किन बिंदुओं से ये जीवन ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ छुटा हुआ है? गुरु जी, जैसे आज की जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आज बहुत सारे संसाधन आ चुके हैं, मानव के सुख के लिए, मानव के लिए सब चीज़ें हो रही है कि मानव का जीवन सरल बन पाए, मानव के जीवन में सुख मिल पाए। लेकिन ये सब चीज़ें जितनी बढ़ रही हैं, जितने अधिक हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, रोग भी उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो गुरु जी, और भी चीज़ों को लेकर हम ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो आज सुख प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दुख मिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके पीछे क्या कारण है गुरु जी? तो दुख के पीछे तो कारण ये है कि दुख का तो एक ही कारण होता है कि हमारा जो अज्ञान होता है। वस्तुएं तो है इस अस्तित्व में, फिर उन वस्तुओं का उपयोग करना नहीं आता, कितनी मात्रा में वो वस्तु हमारे लिए आवश्यक है ये भी पता नहीं चलता। हमारा असंयम उस दुख का कारण है, अज्ञान उस दुख का कारण है, और जो संबंध होते हैं हमारे एक दूसरे के साथ उनको ठीक से न समझना दुख का कारण है। प्रकृति के साथ हमारे जो संबंध हैं उसको भी ठीक से न समझने से दुख बढ़ता है। मानी हमारा संबंध है ना परिवार के साथ, अपने साथ पहले तो संबंध होता है जी, परिवार के साथ भी होता है, समाज के साथ होता है, और पूरे फिर एक प्रकृति नेचर के साथ होता है। तो सारे संबंध जिस जिस लेवल पर जो संबंध है उन ठीक से उनका पता नहीं है, इस कारण से भी दुख बढ़ते हैं। तो दुख बढ़ने का कारण तो ये सब है। जैसे हम संबंधों को ठीक नहीं समझ रहे कि हम किस तरह से हमारे जो दूसरे के साथ संबंध है, जो शरीर, मैंने कहा कि शरीर का भी एक संबंध है, हमारा शरीर का एक संबंध है। हमारा कौन है? जो शरीर को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वो शरीर से अलग है ना। जैसे जानने वाला उससे अलग होता है ना जिसको वो जानता है। जी गुरु जी। तो इस शरीर से अलग है वो जानने वाला जिसको वो देख रहा है कि ये शरीर है। जैसे हम इस भवन को देख रहे हैं, हम इस मेज को देख रहे हैं, पुस्तकों को देख रहे हैं, अपने हाथ पैर अंगुलियों को भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे इन बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो दिखाई देता है वो देखने वाले से अलग होता है ना। तो इसलिए मैं संबंध, दो चीजें हो गई तो संबंध तो हो जाता है। तो गुरुजी, ये सब चीजें प्रवाह से होती हैं या हम कैसे जाने इसको? हमें ये कौन बताएगा कि हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें संबंधों के बीच ऐसे अपना जो भूमिका होती है हमें ऐसे निभानी चाहिए? ये तो शास्त्र बताता है, गुरुजन बताते हैं, और फिर हमारा भी, हमें जो विवेक मिला है, एक भगवत प्रदत्त जो विवेक है वो भी बताता है। और यदि हम भगवान से भी एक संबंध स्थापित कर लें तो भगवान की प्रेरणाएं भी हमें दिशा देती हैं कि ऐसे तुम्हें जीना चाहिए। भागवत प्रेरणा कहते हैं उसको। तो हम संबंध भगवान के साथ बना नहीं पाते, इसलिए वहाँ से तो हम अलग हो गए। भगवान के साथ हमारा संबंध है इसलिए नहीं है कि हम उस तरफ, उसकी आवश्यकता भी नहीं,
अनुभव करते हैं। पूरे समाज की दृष्टि से कह रहा हूँ, जी गुरुजी। कोई एक आधा करता है तो उसको प्रेरणा मिलती है। तो रही व्यापक लेवल पर यदि बात देखें तो भगवान को एक सत्ता के रूप में स्वीकार करना और उसके साथ अपने संबंध स्थापित करना, ये सब नहीं होता है। यहाँ तक ये संबंध, जैसे कि शरीर के साथ भी अपने संबंध को हम नहीं समझते कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, क्योंकि संबंध दो के बीच में मैं ही शरीर हूँ, ये एक स्थिति है हमारी। मानी यहाँ पर भी दो चीजों के साथ दो चीजें देख करके फिर उनको हम यदि ये मैं हूँ ये मेरा है, और वहाँ संबंध फिर ठीक करने की जरूरत होती है। पर यहाँ तो शरीर के लेवल पर तो ऐसा होता है कि शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं। शरीर और शरीर को देखने वाला अलग दिखाई नहीं देता, और यहाँ एक ही रूप में हमें प्रतिभाषित होता है। शरीर और शरीर का जो संचालक है, दृष्टा है, राजा है, वो शरीर के साथ एकात्म भाव में रहता है। ऐसी स्थिति अज्ञान के कारण से है ये स्थिति वैसे तो, पर ये स्थिति है। स्थिति को अभी तो हमें आकलन करना है कि ये स्थिति है। तो शरीर के साथ हमारा जो संबंध है वो तो हमें पता ही नहीं कि शरीर से अलग भी कोई चीज़ है। शरीर को ही हम अपना एक पांच भौतिक ये जो घटक हैं इनका एक समुदाय हम समझते हैं। रही बात परिवार के साथ, वहाँ तो दिखता है कि भाई मैं हूँ और ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। समाज के साथ भी पता लगता है कि ये मैं हूँ और ये परिवार के सदस्य हैं। फिर प्रकृति जैसे नेचर के साथ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूरज, चांद, धरती, आसमान, और ये सारा जो वन, उपवन, जंगल, ये सब जो है ये मेरे मैं हूँ और ये मेरे सामने है। तो इसके साथ भी हमें संबंध को समझना पड़ता है कि ये संबंध कैसा हो जिससे कि ये संबंध दुख देने के बजाय, क्योंकि संबंध में दोनों चीज़ें आती हैं। यदि संबंध को बिना समझे और संबंध को ठीक से प्रयोग नहीं किया तो दुख आएगा, संबंध को ठीक से समझ लिया और उसका ठीक उपयोग किया तो सुख आएगा। तो ये जितना भी प्रपंच है, दृश्य है, उसके साथ तो आपने पूछा कि ये दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण हम कह सकते हैं कि एक तो दुख का कारण है कि संबंधों को ठीक से न समझना दुख का कारण है जी गुरुजी। और कर्म के स्वरूप को न समझना दुख का कारण है। कर्म किस भाव से करें, कैसे करें, क्यों करें, क्योंकि हमारा जीवन जो होता है वो कर्ममय होता है, कर्म से ओतप्रोत है ये हमारा जो जीवन होता है। तो उसको भी ठीक से हम नहीं समझते, इस कारण से भी दुख आते हैं। कर्म का उद्देश्य नहीं पता है, कर्म हमें क्या देता है, क्या हमसे छीनता है, वो भी हमें नहीं पता है। तो एक ये बात है। दुख के कारणों पर यदि विचार करते हैं तो दुख का कारण असंयम भी होता है। हमारी इंद्रियां हैं, विषयों को भोगती हैं और उसमें इतनी बह जाती हैं कि वो सुख मिलने के बजाय दुख ही मिल जाता है। तो असंयम जो है ना हमारा, वो भी दुख का कारण है। दुख का कारण ये होता है कि हम इतने स्वेच्छाचारी होकर के जीते हैं कि हम जो समझते हैं वही अंतिम चीज है। छोटी सी बुद्धि होती है हमारे पास, जी गुरुजी। और उसको हम ऐसा समझते हैं कि ये हम सारे अस्तित्व के अर्थ को समझ रहे हैं, अपने होने के अर्थ को भी समझ रहे हैं और पूरे अस्तित्व का अर्थ समझ रहे हैं, ऐसा हमारे को महसूस होता रहता है। तो ये सब जो है चार पांच बातें ये मैंने आपके सामने रखी कि अज्ञान अपने स्वरूप से परिचय नहीं है। हमारा जो स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप तो शुद्धतम रूप में हम सतचित और आनंद स्वरूप है। तो अपने स्वरूप से अपरिचित होना ये भी दुख का कारण है, और दूसरों के साथ जो हमारे रिलेशन है उसको ठीक न समझने के कारण है, असंयम दुख का कारण है। कर्म जो हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जीवन का, वो भी दुख का कारण है। तो इन सब बिंदुओं से यदि विचार करें तो ये है दुख का कारण। बाकी तो प्रकृति में जो कुछ आजकल जैसा है वो तो है ही, अब उसको क्या
क्या कर सकते हैं, उसको हम कैसे हटा सकते हैं? तो गुरुजी, जैसा आपने कहा कि जो शास्त्र कहते हैं, जो हमारे गुरुजन कहते हैं, तो गुरुजी अगर हम अपने भारतवर्ष की बात ही करें तो एक धर्म प्रधान देश है। अध्यात्म जिस भी रूप में कोई समझता है तो एक वैसा प्रचलन आज भी हमारे देश में है। आज भी बहुत सारे संत महात्मा हमारे देश में हैं, तो उनके पीछे एक बहुत बहुत लोग उनसे जुड़े हैं। फिर भी इतना सब होते हुए भी अ, अगर कोई अपने आप से यदि विश्लेषण करे कि हम आज कहाँ हैं, जो चीज़ हमको दी जा रही है, तो गुरुजी उनका पालन क्यों नहीं हो पाता है, जैसा हमसे शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं? तो वो तो इसलिए है कि अज्ञान इतना गहरा है। भगवान ने भी कहा है गीता में कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, कि अज्ञान से ज्ञान आवृत है, इसलिए संसार के लोग सब मोहित हो रहे हैं। तो अज्ञान ने इतना ढक रखा है कि हमारे को मतलब हम बहुत ही ज़्यादा सुख के प्रति इतने ज़्यादा आसक्त हैं, और उसका परिणाम दुख मिलता है, ये दिखाई नहीं देता। सुख के प्रति अज्ञान के कारण से हमारी आसक्ति सुख में इतनी गहरी है कि हम जहाँ भी हाथ डालते हैं सोचते हैं यहाँ सुख मिलेगा। माने हम आँखों से किसी रूप को देखते हैं, कानों से शब्दों को सुनते हैं, त्वचा से किसी चीज़ को छूते हैं, जिह्वा से किसी पदार्थ का भोग करते हैं, नासिका से किसी गंध ग्रहण करते हैं, मन से किसी बात को सोचते हैं। इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा। सुख में इतनी ज़्यादा हमारी लालसा होती है, और पूरा वातावरण तो सुख के लिए उत्तेजित कर ही रहा है। सभी टीवी चैनल्स और सभी दृश्य और सारा का सारा तंत्र इस बात को समझाने में है, उन उत्तम से उत्तम भोगों को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे भोगें। इन भोगों में दुख है, ये तो कौन समझाता है। और जब ये बात समझ में सभी के आ गई कि भाई जितने ज़्यादा साधन इकट्ठे करेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन को सुख मिलेगा, ऐसा लोगों ने समझ लिया है। जी। तो समझ लिया तो उसके लिए जो हम समझ लेते हैं उसके लिए प्रयास भी करते हैं। हमारा जैसा निश्चय होता है उसके अनुसार ही पुरुषार्थ होता है। निश्चय में जब ये बात आ गई कि हम जितना साधन संपन्न होंगे उतने हम विशेष आदमी होंगे, हमारी केवल इंद्रिय भोगों की लालसा नहीं, एक और दिक्कत होती है कि वस्तु से हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा और छोटा मानते हैं। वस्तु के आधार पर किसी एक विशेष वस्तु मेरे पास है, मेरे पास एरोप्लेन है तो मैं एक बहुत बड़ा आदमी हो जाता हूँ। मेरे पास पावर है, मैं एक सीएम बन जाता हूँ, पीएम बन जाता हूँ, तो यूएन का सदस्य बन जाता हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता हूँ, ऐसा आकलन कर लिया जाता है। ये भी एक भ्रांत दृष्टि है कि हमारा जो स्वरूप है वो वस्तु निरपेक्ष होते हुए भी हम वस्तु सापेक्ष उसको बना देते हैं। हम आत्मा हैं, और आत्मा के साथ जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं वो मेरे भले के लिए मिली हैं, मेरी हानि करने के लिए तो मिली नहीं है। दाता ने मेरे को जो भी दिया है, दाता की देन हम उसको कह सकते हैं, या कुदरत ने जो हमें दिया है उसको कुदरत की देन समझ सकते हैं। प्रकृति माता ने जो हमें दिया या दाता ने हमको दिया, बात शब्द कुछ भी रख लीजिए, बात एक ही है। तो दाता ने हमको जो कुछ दिया है वो उसकी देन हमारा भला करने के लिए है या हमारे को संकट में डालने के लिए। तो विचार तो यही बताता है, शास्त्र भी यही बताते हैं कि हमारे भले के लिए दिए। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये सारा जो दृश्य है, भोग का मतलब सुख का भोग होता है ना, पर उसमें दिक्कत ये होती है कि हम कम समझ होने के कारण हम उस भोग को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसकी लालसा इतनी बढ़ा लेते हैं कि जैसा शास्त्र कहता है वहाँ रुकते नहीं है। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भोगों की जो मात्रा है, भोगों की डिग्री है, भोगों की क्वालिटी है, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। उसमें हम ये चाहते हैं कि भोग ऐसे ऐसे हों, उसकी कल्पना करते हैं उसके लिए। तो पूरे विश्व में एक ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, सत्ता, सम्मान और बाहरी चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए
पूरी शक्ति लगा रखी है, पर हमारा आंतरिक जो व्यक्तित्व है, जिसके घटक बहुत सारी चीज़ें हैं, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं और आत्मा, ये सब चीज़ें तो सर्वथा परिचित ही रहती हैं। हमारा जो ये व्यक्तित्व है, इसका जो आंतरिक ढांचा है, जिसको हम मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या हमारे भीतर ये सब चल रहा है, जब तक उसको ठीक से हम नहीं समझ पाएंगे तो ये सब समस्याएं होती रहेंगी, जो कि आप भी रख ही रहे हो कि सब धर्म गुरु रहते हुए, धर्म शास्त्र होते हुए, और ये इतना मानव समाज दुखी क्यों है। यानी भारत को ही लेकर के यदि देखें तो उसमें यही सब बातें समझ में आएंगी कि हम बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर के ऊपर केंद्रित होते हैं। हमें बाहर की चीज़ें, उसी से हमारा जीवन महत्वशाली दिखाई देता है। तो बैलेंस चाहिए। हमारे ऋषि तो ये कहते हैं जी गुरु कि जी। जीवन जो है वो संतुलन में जीवन होता है। अंदर की जो स्थिति है वो तो गायब है और एक पक्षीय जीवन हो गया है। पूरा ह्यूमन लाइफ जो है ऐसी हो गई। यानी कितने लोग हैं जो कि आत्मा की बात सोचते हैं, सोच भी नहीं सकते कि आत्मा हमारे भीतर सच्चित आनंद के रूप में मौजूद है और वो दुख से पूर्ण मुक्त है। और आत्मा दुख मुक्त रहते हुए हम दुखी हैं, तो इसका कारण क्या है कि हमारे पास, यूँ समझ लो कि जैसे कि अपने पास कोई ऐसा भोजन पूरा है फिर भी हम भूखे हैं, हमारे पास गर्मी को मिटाने के लिए संपूर्ण साधन है फिर भी गर्मी में जल रहे हैं, हमारे पास ठंड को हटाने के लिए संपूर्ण साधन है फिर भी ठंड में सिकुड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी रहती है कि सब कुछ होते हुए और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं, और सच्चित आनंद स्वरूप होते हुए हम रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अपना स्वरूप हमें, शास्त्रकारों ने ये बात कही है और हमने उनसे सुनी है। तो गुरुजी ये जो वस्तुओं के आधार पर, संसाधनों के आधार पर ये जो हम अपना व्यक्तित्व बना लेते हैं, तो गुरुजी चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कोई कितने बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, तो उनको फिर थोड़ी उसकी नश्वरता का भान तो होता है। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि बड़े बड़े एक्टर आत्महत्या कर रहे हैं ऐसे, तो दूसरे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कमी कहाँ रह गई, इतना सब कुछ होते हुए भी ये सब कैसे हो गया। विश्लेषण करने वाले ऐसा विश्लेषण करते हैं तो वो उनको रास्ता भी मिलता है। जो सोचते हैं, विचार करते हैं कि भाई जीवन एक तरफ से बढ़ने से जीवन की पूर्णता नहीं है, जीवन दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए, बाहर से भी बढ़ना चाहिए, अंदर से भी बढ़ना चाहिए, शांति से भी बढ़ना चाहिए, समृद्धि से भी बढ़ना चाहिए, विवेक से भी बढ़ना चाहिए, कर्म से भी बढ़ना चाहिए। तो ये संतुलन कितने लोग हैं सोचते हैं। तो जो जितने अंश में कमी रहेगी वो तो हमारे को कष्ट देगी। ये देखा जाता है कि स्पर्धा से हम आगे उन्नति होती है, ये समझा जाता है। महत्वाकांक्षा से उन्नति होती है, ये समझा जाता है कि जीवन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, स्पर्धा होनी चाहिए, जीवन में संसाधनों की भरमार होनी चाहिए। हमारे पास जो है ना, खूब संसाधन होना चाहिए, पावर होनी चाहिए हमारे पास में। पावर का मतलब राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, उसके लिए प्रयास करते हैं जो जिनकी रुचि है, और वो इस प्रक्रिया से सारा विश्व चल रहा है। गुरुजी, जो आपने अभी पहले कहा कि ये जो भगवान की हमारे अंदर प्रेरणा होती है एक, अगर हम उसके अनुसार वैसा जीवन जिएं तो हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये प्रेरणा क्या केवल किन्हीं लोगों के भीतर होती है कि सभी के भीतर ही होती है गुरुजी? जो उसके लिए इच्छा करते हैं उन्हीं को मिलती है वो प्रेरणा, जिनको इच्छा नहीं है उनको वो प्रेरणा नहीं मिलती। और जिनका मन शुद्ध होता है, दूसरे ढंग से इस बात को रखें तो जिनका मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, उनको प्रेरणा मिलती है। अशुद्ध चित्त में वो प्रेरणा नहीं होती है। जैसे जो उग्रवादी लोग हैं, जो संसार में
जो उत्पात मचाने वाले लोग हैं उनको कहाँ प्रेरणा होती है। तो जिनका चित्त शुद्ध होता है उन्हीं को प्रेरणा होती है। शुद्ध चित्त कैसे होता है ये एक अलग फिर विषय हो जाता है कि कैसे हम चित्त शुद्ध करें, वो तो एक अलग धारा है। बाकी आपने पूछी प्रेरणा किन को होती है, तो प्रेरणा तो उन्हीं को होती है जिनका अंतःकरण शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है या मन शुद्ध है, जो ठीक ठीक देख पा रहे हैं चीजों को। बुद्धि से देखी जाती ना चीजें, जी गुरु जी। तो जो ठीक ठीक देख पा रहे हैं और जिनका मन आसक्तियों से मुक्त है उनको वो प्रेरणा होती है। जिनका मन उलझा हुआ है, अर्थ कामेश्वर सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि जिनका मन अर्थ और काम में फंसा हुआ है उनको कहाँ धर्म की बात आती है मन में। ना गुरु जी, जिनका जीवन पहले से अच्छा है, जिनका चित्त शुद्ध है, तो ये बात तो उनके लिए नहीं है ना। मतलब ये बात तो उनके लिए, ये तो उनके लिए होना चाहिए कि जिनका चित्त अशुद्ध है, जो पहले से उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वो इस मार्ग पर कैसे आए। ये जो अभी चल रहे गुरु जी ना, कि ये जो भगवान की प्रेरणा है ये। हाँ, तो भगवान की प्रेरणा तो उन्हीं को होती है जो शुद्ध चित्त है। जो अशुद्ध चित्त है वो यदि ये संकल्प करें, इच्छा करें, अभिप्सा करें कि हम भी अपना चित्त शुद्ध करना चाहते हैं, तो जैसे कि कोई कहे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, जी गुरु उसी को हम पढ़ा सकते हैं ना। जी। कोई यूँ कहे कि मेरे को इस चीज़ की जरूरत नहीं है, तो चाहे मैं कितना भी मैं इच्छा करूं कि मैं आपको ये अमुक शास्त्र पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको ये विषय सिखाना चाहता हूँ, और वो उसको ज़रूरत नहीं है, तो हम सिखा सकते हैं किसी को? नहीं गुरु नहीं सिखा सकते। तो इसी तरह से जब हमें इस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो चित्त शुद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कह रहा है क्या ये सब फालतू बातें, और वो उसको महसूस ही नहीं कर रहा है कि ये चित्त शुद्ध अशुद्ध क्या होता है और उससे हमारे जीवन में कहाँ दिक्कतें आती हैं। अशुद्ध चित्त से कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। जो सोचते हैं वो तो कोशिश करते ही हैं, जी गुरु जी। पर जो नहीं सोचते वो उनकी स्थिति ऐसी है कि भाई रात दिन गंगा बह रही है, प्यास नहीं है तो कैसे पिएंगे हैं। मैं मान लीजिए मैं किसी को कहूँ, यहाँ तो सैकड़ों बच्चे हैं, कि मैं आपको विद्वान बनाना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आकर के पढ़ा करो, तो मेरे कहने से क्या होगा? मेरे कहने से तो इतना ही होगा कि एक चीज उपलब्ध है समाज में। भाई समाज में 1000 प्रकार की चीजें होती है बाजार में, तो वो 1000 प्रकार की जो चीजें होती है, उन 1000 प्रकार की वस्तुओं में जिसको जिसकी आवश्यकता वही वो दुकान ढूंढता है ना। जी गुरु जी। तो हमारे को चित्त शुद्धि की डिमांड ही नहीं है, भीतर मांग ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। जब हमें भूख होती है तो भोजन ढूंढते हैं, प्यास होती है तो पानी ढूंढते हैं। प्यास जब तक नहीं होती है, पानी से बह रहा हो चारों तरफ, हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए ये बात समझने की है कि चित्त शुद्धि, जिनको चित्त शुद्धि की प्यास है उन्हीं को चित्त अस्तित्व का एक नियम है कि उन्हीं को वो चीजें मिलती है जिनको जिस चीज की जरूरत है। तो आप यूं कहोगे कि दुख मुक्त होने की तो सभी को आवश्यकता है। जी गुरु जी। सभी चाहते हैं कि हम दुख से पीछा छुड़ाएं और मुक्त हो जाएं। वो दुख मुक्त तो चाहते हैं पर अपने तरीके से चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम दुख मुक्ति तो चाहते हैं, पर उनको जब दुख मुक्ति के लिए साधन बताया जाता है कि तपस्या करो, संयम करो, मन को एकाग्र करो, अंतर्मुख हो और अपने आप को इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ, हटाओ, तो उसके लिए फिर ये कहेंगे कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है जी। हम जो है जो जी रहे हैं उसमें कोई उपाय बताओ कि कैसे। तो मतलब जो कुछ आदमी कर रहा है वैसा ही करता चला जाए, और फिर वो इच्छा करे कि मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ। दुख मुक्त दरअसल में कुछ लोग चाहते हैं, सब नहीं चाहते हैं। कुछ लोग जो चाहते हैं उनमें भी बहुत ईमानदारी से जो प्रयास करते हैं उनको तो हो ही जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो हमारा स्वरूप दुख मुक्त ही है। सुख स्वरूप का मतलब क्या होता है? हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं। इसका मतलब क्या होता है
कि हमारे में जड़ता नहीं है, हमारे में दुख नहीं है, और फिर हम दुखी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि किसी के घर में छिपा हुआ जमीन में उसके दादा परदादा बहुत सारा सोना दबा करके रख जाए, पर उसको पता नहीं, तो उस सोने का वो लाभ उठा सकता है क्या? नहीं गुरुजी। उसके घर में तो होता है ना, वो जी। घर में होते हुए भी तो हमारे भीतर वो अथाह खजाना है आनंद का और समझ, ज्ञान का। ज्ञान का मतलब इस शरीर से अलग हमारा जो शुद्धतम रूप है उसको हम जानते हैं, वो हमारा ज्ञान है। और आनंद मानी जहाँ दुख की लेश भी नहीं है, मानी जड़ता का प्रवेश नहीं है, दुख का लेश नहीं है, ऐसा हमारा स्वरूप है। और फिर भी हम में जड़ता है और फिर भी हमारे जीवन में दुख है। तो इसका मतलब ये है कि हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो इतना कवर्ड है, इतना मतलब ढका हुआ है, आच्छादित है अज्ञान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, कि उसको हम उस तरफ हम प्रवृत्ति नहीं होते। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि ये सब हमें करना पड़ेगा, और यदि हम इस तरफ प्रयास करेंगे तो ये चीज़ अवश्य हमको प्राप्त होगी। जी गुरु। तो हम अपने जीवन में हम जो भी चाहते हैं उसके लिए हमें इच्छा करनी पड़ेगी, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि हमें शांति चाहिए, हमें आंतरिक समृद्धि चाहिए, हमें दुख से मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले प्यास होनी चाहिए। यदि हमें प्यास होगी तो हम अवश्य में उसके लिए हम प्रयास करेंगे, और ये प्रयास हमको मार्ग अपने आप हमको दिखा देगा। तो ऐसे ही पावन चर्चाओं के साथ हम परम पूज्य गुरु जी के चरणों में ऐसे उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओम प्रणाम।